जा रहे हैं वेव मोशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट में, जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है वेव मोशन। पहले तो सबसे इसकी क्या हमें पता होनी चाहिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं वेव मोशन की। तो वो कैसे लिखता है, y इज इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, मगर हम माइनस लिख रहे हैं के एक्स ब्रैकेट क्लोज, साइन की जगह कोई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मगर हम कैसे लिख रहे हैं, ऐसे इक्वेशन लिख रहे हैं, ये होती है ऐसे, मतलब कि क्या होना चाहिए, टी भी होना चाहिए और एक्स भी होना चाहिए, ये इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, वेव मोशन कहलाएगी, पी वाई डायरेक्ट आया हुआ है इसी पे। चार ऑप्शन दिए थे, पूछे थे कौन सी वेव की इक्वेशन है, तो ये उसमें एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें ऐसे लिखा हुआ था, तो ये आंसर है, ठीक है। अब देखो, अब तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एक इसमें y इज इक्वल टू सपोज करो 10 साइन 5t माइनस 15x लिखा हुआ है। तो तुमसे यहाँ पे पूछेगा फाइंड ओमेगा एंड x, सॉरी ओमेगा एंड k, ठीक है ना क्वेश्चन। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये क्या ओमेगा, ये क्या है k। तो कैसे याद रखना, जो भी t के पहले लिखा होगा, जो भी t के पहले लिखा होगा वो क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू होगी। जो भी x के पहले लिखा होगा वो किसकी वैल्यू होगी, k की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो t के पहले लिखा है वो क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू, और जो x के पहले लिखा होगा वो क्या हो जाएगी, वो k की वैल्यू हो जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 5, आंसर क्या होगा 5 ओमेगा की वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 15, माइनस तो 4 में देखा है ना, ठीक है, तो 15 इसलिए। अब आ जाए यहाँ पे ओमेगा और के, अब इनके फॉर्मूले लिखो, ओमेगा और के, ओमेगा के, ठीक है। तो हम पता है टाइम पीरियड हम पीछे पढ़ के आए हैं, ऐसे में टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन में ओमेगा होता है। इसे मिटा दूँ, के के फॉर्मूले पे यहाँ लिखूँगा, इसके फॉर्मूले याद है ना, तो इसके भी याद हो जाएंगे, वैसे ही रखते हैं ओमेगा की, ठीक है। टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, या फिर इसी को कैसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, इसको उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का उल्टा, इसे उल्टा कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा अपॉन में 2 पाई, समझ में। अरे इसको उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी। हम इसको इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हो, ओमेगा को इधर भेज दो, टी को इधर भेज दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ओमेगा के टर्म में ये फॉर्मूला, टी के टर्म में ये, तो बस ये याद रखो, तो ये बन जाएगा, ये भी याद करो, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी है, 1 बाई टी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये चार फॉर्मूले हो गए ओमेगा के। अब वो क्वेश्चन में क्या करेगा ना, तुम्हें ओमेगा इक्वेशन देख के पहचान लोगे, और वो क्या पूछेगा तुमसे, टाइम पीरियड, तो ये फॉर्मूला लगा देना, जैसे अभी पीछे किया था ना। ओमेगा की मान लो 10 आई थी, मान लो सपोज करो 5 थी वहाँ पे शायद वैल्यू, तो तुमसे क्या करेगा, वैसे इक्वेशन दे देगा, टाइम पीरियड पूछेगा, तो वहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 5। अभी करके दो क्वेश्चन वैसे। ओमेगा के, क्या होता है, जो भी एक्स के पहले लिखा होता है इक्वेशन में वो क्या होता है के, एक्स के पहले जो भी लिखा होता है वो क्या होता है के। अब देखो इसके फॉर्मूले कैसे हैं, टाइम पीरियड, तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, लेमडा, टाइम पीरियड की जगह क्या लिख लो लेमडा, या ऐसे इसके अलग याद करो, इसके अलग, ठीक है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा, जल्दी जल्दी तो करना है क्वेश्चन। 2 पाई अपॉन में लेमडा इक्वल टू 2 पाई अपॉन में क्या हो जाएगा के। अब लेमडा का इन्वर्स क्या होता है, वेव नंबर, वेव नंबर। अब इसको उल्टा कर दो, के बाई 2 पाई, जैसे इसको उल्टा करते हैं, टाइम पीरियड का इन्वर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, वैसे ही लेमडा का इन्वर्स क्या होता है, वेव नंबर।
समझ में आ रहा है? जैसे टाइम पीरियड का इनवर्स टी को क्या लिखते हो, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वैसे ही क्या लिख सकते हो, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेव नंबर। इस वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा क्या बन जाएगा, वेव नंबर, k/2 फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हो, k लैम्डा को नीचे कर दो, k = 2π/λ। तो ये सारे याद होने चाहिए फॉर्मूले। अब 1/λ को क्या लिख सकते हो, 1/λ को क्या लिखेंगे, वेव नंबर। k को ऐसे भी लिख सकते हो, k ऐसे लिख लो जैसे यहाँ लिखा है, इक्वल करके 2π इंटू वेव नंबर। ये फॉर्मूले हो गए सारे। अब एक क्वेश्चन कर देते हैं, इस पे समझ में आ जाएगा पूरा जो भी पढ़ा है। सपोज करो y क्या है, 2sin 7 कुछ भी लिख सकते हो, मगर मैं सोच रहा हूँ इवन में लिखूँ ना, 2t माइनस 30t इंटू में 20 ओमेगा टी और -20x। अब इसमें फाइंड क्या क्या करना है, देखो क्या क्या कह सकता है तुमसे। पहले तो कह देगा ओमेगा बताओ, दूसरा क्या बता देगा, के बताओ, तीसरा क्या कह सकते हैं, टाइम पीरियड बताओ, चौथा क्या कह सकता है, लैम्डा बताओ। ये अधिकतर पूछता है। तो डायरेक्ट ओमेगा हमें पता है, यहाँ से टी के जो पहले लिखा होता है इक्वेशन में वो क्या होता है, ओमेगा। तो ये कितना हो गया 30। जो एक्स के पहले लिखा होता है वो क्या होता है, के। तो ये क्या हो गया 20। अब हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, यहाँ से टाइम पीरियड 2π क्या होता है, ओमेगा। तो लगा दो, टाइम पीरियड इज 2π। अब हमें ओमेगा की वैल्यू हमने देख ली इक्वेशन में से निकाल के, 30 निकाली थी। अब हमें 30, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, π/15। वैसे लैम्डा निकाल लो, लैम्डा की वैल्यू हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, 2π/k। के की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, 2π/k। के क्या होता है, इसके पहले जो लिखा होता है, अपॉन 20। ये क्या डिवाइड कर लो, तो π/10 आ गया। समझ में आया? अब वो फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता था, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो 15/π हो जाएगा। ये इस फॉर्मूले से कर लेना, ठीक है ना। फाइंड कर लो, तुम लोग करना, जो अगर कोई देगा तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करो और वेव नंबर, ठीक है। अब देखो इसे मिटा के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इससे 3 क्वेश्चन आएंगे। मतलब अगर इसे कॉन्सेप्ट को पता होगा तो 4 ऑप्शन में से 2 एलिमिनेट हो जाते थे। मैं जो पीवाई क्यू कर रहा था तो उसमें से 4 ऑप्शन थे तो 2 खुद ही एलिमिनेट हो जाते, बाकी फिर सॉल्व करना पड़ रहा था, ऐसे फिर आता था। क्या याद रखना है कि अगर क्या है, ओमेगा ओमेगा एंड जो ओमेगा की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, और जो गामा सॉरी ओमेगा ओमेगा और के की वैल्यू अगर क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब कि सेम साइन होगा दोनों का। तो किस डायरेक्शन में मूव करेंगी, जो वेव होगी किस डायरेक्शन में मूव करती है, नेगेटिव डायरेक्शन में। उल्टा है, ठीक है ना, किसमें मूव करेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर क्या है, एक ओमेगा की वैल्यू प्लस है और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस की है, जो सामने लिखी हुई है वही, ठीक है ना। ये अपनी माइनस ओमेगा है और ये प्लस के, मतलब कि डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन ओमेगा और के। तो क्या होगी, कहाँ पर मूव करेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जो वेव का मोशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी। कौन, वेव। इसमें बताओ, देख के बता देंगे लोग, बताओ ये जो वेव होगी ये वाली, ये जो इक्वेशन करके उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो टी के आगे जो लिखा रहता है वो क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे प्लस का है, यहाँ कुछ नहीं, माइनस, तो कुछ नहीं लिखा होता तो क्या होता है, साइन प्लस का।
तो +30 है, मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या है के की वैल्यू, एक्स के सामने क्या होता है के की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो एक ओमेगा पॉजिटिव है और के की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 30 और के की वैल्यू क्या है -20, तो ये कहाँ किस डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो कैसे याद रखना इसको, ये तो मैंने लिखवा के बता दिया। अगर ओमेगा और के की वैल्यू क्या है सेम साइन में, अगर ओमेगा और के की वैल्यू सेम साइन में मतलब कि नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो किस में मूव करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर क्या है एक ओमेगा पॉजिटिव है और के नेगेटिव है, या ओमेगा नेगेटिव है के पॉजिटिव है, तो किस मूव करेगा डायरेक्शन में पॉजिटिव, मतलब अगर अपोजिट साइन होंगे ओमेगा और के तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना। इस पे 3 क्वेश्चन आए हैं PYQ में, नीट में, ये हो गया। अब आगे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना बस है ना, जो मुझे याद करना है, और याद वो भी नहीं, बस एक बार चेक कर लो याद है नहीं, ये समझ नहीं हुआ तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। अब आ जाओ, जो याद करना है इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ दिख रहा है नहीं पता नहीं, डेल्टा पर ये क्या है फेज डिफरेंस अपॉन में क्या होगा 360, इसी को पाई के टर्म में लिखने में, तो डेल्टा पाई मतलब फेज डिफरेंस अपॉन में 360 मतलब क्या होता है 2 पाई रेडियन में, इक्वल टू डिस्टेंस जो पूरी लेंथ हुई, ठीक है ना, ये एंगल कितना होगा 360, और फेज ऊपर क्या होगा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस रेडियन में, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लैम्डा, और ऊपर क्या लिखेंगे एक्स, इक्वल टू पूरा टाइम पीरियड कितना लगेगा टी, और कुछ छोटे से टाइम पीरियड यहाँ पे कितना लगेगा सपोज करो स्मॉल टी, और एक फॉर्मूला बीटा, बीटा नहीं गामा अपॉन बीटा, ये 12th में पढ़ेंगे गामा अपॉन बीटा, तो ये अभी मत याद रखना, ऐसे पूरे याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे ना, तो तुम्हें 2 वैल्यू 4 की इक्वेशन बना लो, मान लो इसकी बनवाएंगे है ना, तो तुम्हें फाई की वैल्यू दे देगा, मतलब फेज डिफरेंस की 2 पाई हमें पता ही है, एक्स पूछ लेगा लैम्डा की वैल्यू दे देगा, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, कि फाई की वैल्यू दिया था और क्या कहते हैं 2 पाई, और एक्स की वैल्यू पूछा दिया था और लैम्डा पूछा था वेवलेंथ, तो कुछ भी इसमें क्या करेंगे हम 3 चीज दे देंगे और एक चीज पूछ लेंगे, ठीक है ना इक्वेशन में, इस पे PYQ आया हुआ है इस वाले पे, तो तुम इसका मतलब समझ में आता है ना, इसकी इक्वेशन इसके साथ बना सकते हो, इसकी इक्वेशन इसके साथ, इसकी इक्वेशन इसके साथ, इसकी इक्वेशन इसके साथ, ठीक है ना, ये मतलब होता है इसका ऐसे लिखने का, ये हो गया पूरा। अब एक बताता हूँ फेज डिफरेंस का फॉर्मूला, उससे पता है कितने क्वेश्चन आए, 2 से 3 क्वेश्चन आए, ये जो डेल्टा फाई लिखा था, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई, ठीक है। अब क्या करते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, पहले एक इक्वेशन देंगे वेव की, वेव दी हुई है ऐसे कुछ लिख देंगे, फिर पहली इक्वेशन देंगे उसकी y इक्वल टू क्या है, सपोज करो 15 साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह कुछ वैल्यू डाल दो 17 टी माइनस माइनस क्या लिख लो 5 ओमेगा, सॉरी 5 की ओमेगा टी प्लस माइनस 5 एक्स, ठीक है ना। और जो यहाँ पे वो प्लस करके लिखते हैं ना, वो क्या होता है फाई होता है, तो वो क्या कर दिया उन्होंने, कुछ नहीं लिखा इसमें, ठीक है ना।
ये वैसे वन कर दिया है ना, ये पी वाई भी दिखा दूंगा, एक मिनट रुको, बुक कहाँ है, पी वाई पर ये ना, जो पी वाई का है वही करा देता हूँ। वही इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, ये इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, वही वाली सेम, फिर समझ में आएगा अच्छे से। वाई इक्वल टू क्या है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी ना मुझे याद है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ये साइन ओमेगा टी, ये क्वेश्चन है ठीक है, प्लस के एक्स प्लस 0.57 मीटर, ये मीटर ठीक है। ये पहले इक्वेशन की वाई वन और वाई टू के दे रखा है, ये साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी, ये कॉस है ठीक है, साइन ये इधर कॉस दे रखा है, ओमेगा टी प्लस के एक्स बस ये दे रखा है ठीक है, मीटर में ये हटा लो, मीटर में ठीक है, यहाँ से भी हटा लो, ये इक्वेशन दी है ठीक है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, फेज डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब डेल्टा फाई पूछ रहा है, ये फाइंड फेज डिफरेंस, ये मैं पता नहीं क्यों कराने लगा, मुझे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आने थे, चलो मैं करा देता हूँ। तो हमें पता है डेल्टा फाई कैसे निकलेगा, फाई टू माइनस फाई वन से, फाई टू माइनस फाई वन, मतलब इसका जो यहाँ पे लिखा रहता है ना वो फेज डिफरेंस होता है, जैसे इसका फेज डिफरेंस कितना है 0.57, इसका कुछ लिखा नहीं है, मगर यहाँ पे देखो ये कॉस में लिखा है, तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे, तो जब कॉस को साइन में चेंज करते हैं ना, कॉस को साइन में चेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाता है प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू कर लेते हैं ना 90 डिग्री से, तो पाई टू की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई टू, माइनस फाई वन की वैल्यू कितनी है 0.57, माइनस क्या कर देंगे 0.57, सॉल्व कर लो वो आंसर आ जाएगा, ये क्या है 3.5 की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.57, काटेंगे 1.57 माइनस 0.57, 1 आ गया, यही आंसर है, ये पी वाई क्यू है। कब का आया हुआ है, अब आएगा किसमें रेडियन में, वो तो सारी यूनिट रेडियन में थी, ये कब का आया क्वेश्चन 2011, माइनस सही है ना, एक बार चेक कर लो आंसर, फोर्थ का ऐसे ही 1 रेडियन, ये कब आया क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन था ठीक है ना, यहाँ से 2014 में, ये मैंने पता नहीं क्यों करा दिया, ये समझाना था कॉन्सेप्ट इसलिए, फेज डिफरेंस को फॉर्मूला, इस पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो कब आया हुआ है सेम इसी टॉपिक पे 2004 में आया हुआ है ठीक है ना, वो भी सेम इसी फॉर्मूले से लगेगा, पाई टू माइनस पाई वन, तो जब भी कॉस में इक्वेशन दी गई तो साइन में चेंज करेंगे, कैसे पाई बाई टू ऐड करके यहाँ पे प्लस पाई बाई टू कर देते हैं। अब जो ये लिखूंगा ना इक्वेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे पता नहीं एक इक्वेशन इतनी बड़ी है, मतलब कि फॉर्मूले बहुत सारे मगर एक ही में समराइज कर रहा हूँ उसको, फॉर्मूले बहुत सारे, क्या हेडिंग डालो वेलोसिटी ऑफ वेव, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखवाऊंगा और कुछ नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि मुझे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखवाना है, वेलोसिटी ऑफ वेव लिखने मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव, जिसको किससे लिखेंगे वी डब्ल्यू, वी वेव ऐसे लिख लो या वी डब्ल्यू लिख लो ठीक है ना, इसके फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव ऐसे, पहला फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का होता है जिस लैम्डा अपॉन में टाइम पीरियड, वेलोसिटी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज़ कर लिया टर्म लैम्डा, और टाइम के लिए टाइम पीरियड। अब हमें पता है 1/t क्या होता है फ्रीक्वेंसी, 1/t की जगह क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो क्या फॉर्मूला लैम्डा एफ, अब ये याद करना है v अपॉन में ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू v अपॉन में ओमेगा, ये फॉर्मूला होता है, तो ये भी हो सकता है वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा एफ। अब जो ये दोनों है ना, इससे इतने
इतने क्वेश्चन आए हैं इन दोनों से, इससे इससे मतलब वेलोसिटी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसे याद ही कर लेना। वेलोसिटी ऑफ वेव, एक तो पहला फॉर्मूला क्या है लैम्डा एफ, और दूसरा फॉर्मूला जो बन रहा है वेलोसिटी ऑफ वेव का इक्वल टू गामा अपॉन में के। इससे इतने बार के क्वेश्चन आए इन दोनों से, मेरे हिसाब से 5 से 6 क्वेश्चन आए, ठीक है ना। एक तो कराऊँ क्या, मुझे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट कराना है बस, मैं क्यों कराऊँ, ठीक है ना। फॉर्मूले रख दिए, जाके देख लेना। ओमेगा और के निकालना तो बताइए जो ना, ये वी अपॉन में ओमेगा कौन लिखना भाई, ओमेगा बाई में के है ना, यहाँ गलत लिख दिया, ओमेगा बाई के। ये बता ही दिया हूँ इक्वेशन देख के कैसे निकालते हैं, बस इक्वेशन दी रहती है, ओमेगा के की वैल्यू निकाल लोगे, वेलोसिटी ऑफ वेव बता दोगे। कभी कभी वेलोसिटी ऑफ वेव दे देता है, ओमेगा इक्वेशन में से देख के निकाल लोगे, के की वैल्यू बता दोगे, ऐसे देता है, ठीक है। और इसके जो फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ वेव के वो क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हो इसको। मतलब ये सारे फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ वेव का ये, तीसरा वेलोसिटी का ये, चौथा ये हो गया, ऐसे है, ठीक है ना। अब आगे जाना नहीं है तो मैं यहाँ लिखा हूँ वेलोसिटी ऑफ वेव के और ये फॉर्मूले, वरना मैं आगे लिख देता। वेलोसिटी ऑफ वेव के और फॉर्मूले क्या है, डी हो गया, क्या है, इससे एक पी वाई क्यू आया हुआ, ठीक है ना। अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में टेंशन अपॉन में, टेंशन अपॉन में म्यू, म्यू क्या है यहाँ पे एम बाई एल, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। म्यू की वैल्यू क्या है एम बाई एल, तो उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा था, ऐसे यहाँ पे एक क्या था, इस ये किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए यूज होता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, ये भी याद रख लेना। यहाँ कहीं भी स्ट्रिंग या स्प्रिंग टाइप का क्वेश्चन दिखे तो समझने वाला फॉर्मूला लग रहा है वहाँ पे। यहाँ पे कुछ दिया हुआ था, उसका मास कितना था m1, उसकी पूरी लेंथ कितनी थी l, फिर इससे एक मास लटका हुआ था m2, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा था लैम्डा, पूछा था हमसे, ठीक है ना, पूछा गया था लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हमें पता है वेलोसिटी इस वाले फॉर्मूले से, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है लैम्डा होता है। तो यहाँ से अगर हम एफ देख रहे हैं, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी के, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लैम्डा के। हमसे ये पूछा है तो ये क्या निकालेंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वी टू बाई वी वन निकाल लेंगे। वी टू बाई वी वन कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी, m1 प्लस m2 अपॉन में म्यू v2 से, और v1 जो यहाँ पे निकालेंगे वेलोसिटी, यहाँ पे इसकी वो हो जाएगी टेंशन फोर्स, टेंशन के लिए फोर्स की वो क्या हो जाएगी m2 की होगी बस, तो m2 बाई म्यू, ठीक है। पूरे पे ऐसे लगा लो, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो v2 बाई v1 की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में m1 प्लस m2, ऐसे अंडर रूट में m1 प्लस m2 और अंडर रूट में m2, आंसर। मगर उसने पूछा, हमने v2 v1 निकाला, मगर उसने पूछा क्या था लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो इस फॉर्मूले से हमें दिख रहा है जो वेलोसिटी है वो लैम्डा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, पी वाई क्यू आया हुआ है, कब दिखा दिया हूँ, बुक तो रखी हुई है साइड में, आंसर है इसका ये, ठीक है ना। कहाँ है भाई ये क्वेश्चन, 2016 नीट, यह है 2016 नीट में, ठीक है ना। यार मैं पी वाई क्यू कर रहा हूँ जिससे मुझे याद तो जाए, हैं याद तो है, और कितना याद कर लिखा,
तुझे तो पी वाई क्यू भी याद हो गया है। ठीक है, अब आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट में क्या हो जाता है, प्रेशर अपन में डेंसिटी हो जाता है, मगर उससे पहले हम ये वाला पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी अपन में डेंसिटी वाला। डेंसिटी को किससे लिखेंगे, रो से, इलास्टिसिटी अपन में डेंसिटी पी वाई क्यू, ये भी पी वाई क्यू है। बताऊँ क्या था क्वेश्चन, ये वेलोसिटी ऑफ वेव का ये वाला फॉर्मूला पढ़ लिया, अंडर रूट में इलास्टिसिटी अपन में डेंसिटी, और देखो पी वाई क्यू क्या था, थ्योरी वाला पी वाई क्यू था, ये देखना पड़ेगा यार, बुक मेरे पास रखी है यहीं पे। लास्ट पी वाई क्यू है, फिर करवाऊंगा, मुझे पता नहीं क्यों सोच रहा था। हाँ पूछा था क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस डिपेंड अपॉन, पहला ऑप्शन है वेवलेंथ ऑफ साउंड ओनली, दूसरा ऑप्शन है डेंसिटी और इलास्टिसिटी ऑफ गैस, और तीसरा इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव ओनली, तीसरा चौथा है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। तो हमें दिख रहा है जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो क्या है, इज इक्वल टू अंडर रूट में इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, फॉर्मूला है ना ये, अरे ये इसका फॉर्मूला नहीं है, ये इसका भी फॉर्मूला है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें इलास्टिसिटी और डेंसिटी दिया हुआ है, डिपेंड करता है उस पर, वेलोसिटी ऑफ गैस पे, तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड। ये कब आया है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1988। अब नहीं कराऊंगा, बस अब मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इन सब पे बहुत सारे पी वाई को हैं, और सबसे ज़्यादा पी वाई को हैं इस पे, इस पे और इस पे, ठीक है ना। अब आगे अब इलास्टिसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, यंग मॉडुलस के टर्म में, तो अंडर रूट में यंग मॉडुलस अपन में डेंसिटी, इस पर कोई फॉर्म पी वाई क्यू नहीं है, यंग मॉडुलस की जगह इलास्टिसिटी की जगह और क्या लिख सकते हैं, बल्क मॉडुलस अपन में डेंसिटी, इस पर भी इन दोनों पे कोई पी वाई क्यू नहीं है। ये सारी वेव की वेलोसिटी ऑफ वेव की फॉर्मूला, ठीक है ना, इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, पी अपॉन में डेंसिटी, प्रेशर अपॉन में डेंसिटी, ठीक है ना। ये किसने दिया था बताओ फॉर्मूला, ये किसने दिया था, न्यूटन ने, और कौन सा प्रोसेस दिया था यहाँ पे, आइसोथर्मल प्रोसेस में दिया था, ठीक है ना। मगर ये गलत था वेलोसिटी ऑफ साउंड बताने के लिए। फिर इसके बाद कौन आया था, लैप्लास करेक्शन करने के लिए, ऐसे इसमें क्या कर दिया, उस फॉर्मूले में गामा पी अपॉन में डेंसिटी, गामा से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला बना दिया गामा पी अपॉन में डेंसिटी अंडर रूट में। इन दोनों से भी पी वाई क्यू कुछ नहीं आया, मैंने देखा अंडर रूट। अब इससे आया क्या बन गया फॉर्मूला, गामा आर टी अपॉन में मोलर मास, और इससे ऐसा फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन आया हो ही नहीं पाता जरूर। उसमें क्या दिया था क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ वेव दे दिया था, सी वी दिया था, सी पी पूछा था, और आर की वैल्यू दी थी, टेम्परेचर की वैल्यू दी थी, मोलिकुलर मास की वैल्यू दी थी। तो क्या करेंगे, इसे रूट को इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका, गामा को सी पी बाई सी वी लिख सकते हैं, सी पी पूछ रहा था, सी वी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर टी नीचे आ जाएगा, मोलिकुलर मास ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। बहुत टफ क्वेश्चन था, इससे जो आते हैं सॉरी। ये सारे हो गए फॉर्मूले, देखो कोई बच तो नहीं रहा फॉर्मूले इसका, इम्पोर्टेंट जो है वो सारे हो गए, ठीक है ना। एक दो है मगर वो फालतू, उससे पी वाई पे कुछ नहीं है। ये पूरा टॉपिक हो गया कंप्लीट, वेलोसिटी ऑफ वेव। इससे बहुत सारे पी वाई क्यू हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव के उस वाले फॉर्मूले से, कौन से, एक तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी से, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में के। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं पी वाई क्यू में, तो देख लेना अगर कोई देख लो तो। और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जल्दी जल्दी लिखते हैं,
और कुछ भी तो करना है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से जो होती है उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है बताओ। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, ठीक है, वैसे तो मतलब पढ़ाया जाता है, मगर ये असली उसमें आएगा ऑप्टिक्स में। आई इक्वल टू क्या हो जाता है 1/r²। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/r², पॉइंट सोर्स के। और लाइन सोर्स के वजह से क्या हो जाता है, इंटेंसिटी इक्वल टू 1/r। इससे पी वाई क्यू आया हुआ है। क्या कहा था उसने, आई ए इंटेंसिटी, कोई आई ए आई बी है, बताओ उसका रेशियो, आई बी का रेशियो बताओ। जब डिस्टेंस जो है आई ए से क्या है 5 है, ऐसे मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई ए से डिस्टेंस कितनी है, ये रेडियस कितनी है 5 है, और आई बी से डिस्टेंस कितनी है, आई बी से डिस्टेंस कितनी है 10 है। तो क्या करोगे, हमें पता है इनवर्स का रिलेशन है, तो क्या हो जाएगा R2 का होल स्क्वायर अपॉन में R1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे, 10 का होल स्क्वायर अपॉन में 5 का होल स्क्वायर, 100/25, 4 रेशियो बन जाएगा। पी वाई क्यू आएगा ऐसे ही, मैंने तो अपने से बना दिया, मगर इसमें क्या था, डिस्टेंस क्या लिया था 2 और 3 लिया हुआ था, यहाँ पे 2 था और 3 था, जो पी वाई क्यू आया हुआ है। तो तब क्या हो जाएगा, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, R1 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अब इस पी वाई को भी सॉल्व हो जाएगा इसी से। क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 क्या हो जाएगा 9/4, आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9/4। ये कब आया क्वेश्चन, 2005 में आया हुआ है, याद जो मैंने आपको करवाया। ठीक है, अब इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला याद रखना है, रो क्या है, रो बी ए स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले में क्या लिख सकते हो, गामा में पता है गामा इक्वल टू 2πf होता है, तो गामा की जगह क्या लिख दो एफ, फ्रीक्वेंसी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा, सॉरी रो वी ए स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस पे पी वाई क्यू है। अब यहाँ पे देख लो क्या 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 है, ये इंटेंसिटी है, ये क्या है डेंसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, ये क्या है फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन करा देता हूँ इस पे, ये छोड़, मुझे तो इम्पोर्टेंट पार्ट लिखना है, ये सारे हो गए इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब ये जो मैं आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैंने खुद से ही लिखे हैं, ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में, तो इसको मुझे थोड़ा देख के बताना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कैसे मैंने बनाया, ब्रैकेट इनटू हार्मोनिक ऑफ सिमेट्रिकल इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू में हार्मोनिक ऑफ अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक का वही और ओपन कह लो, ठीक है ना, इसको ओपन या फिर इसको क्लोज कह लो, ठीक है ना। मैं तो ओपन ट्यूब वो पढ़ते हैं ना, ओपन ट्यूब क्लोज ट्यूब, अरे ये ऐसे ओपन रहती है एक क्लोज रहती है, तो वही ओपन एंड ओपन। इस पे बहुत सारे पी वाई क्यू आए, तो इसलिए मैं अपने तरीके से इसको बना लिया फॉर्मूले में, ठीक है। मुझे याद रखना, देखो कैसे रखना है, मैं भी सब कुछ करके दिखाऊंगा। ब्रैकेट में क्या लिखना है, एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ एस सिमेट्री लिखना है, तो एफ एस इज इक्वल टू डब्बा इनटू एफ ई, ठीक है। अब देखो यही मेन फॉर्मूला, अब
एफ एस की जो फॉर्मूला है वो याद रखना। एफ एस का फॉर्मूला है, एफ एस का फॉर्मूला वी अपॉन में 2L, जो लेंथ आएगी वो किसकी आएगी, सिमेट्री की, तो एल एस, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, वी अपॉन में 2LS इक्वल टू ब्रैकेट एफ यू का फॉर्मूला क्या है, वी बाई 4L, जो लेंथ आएगी यहाँ पे वो कैसे किसकी होगी, एनसीमेट्री की, तो एल यू, वी अपॉन में 4LU, ऐसे भी कह सकते हो फॉर्मूले। इससे पता नहीं 3-4 क्वेश्चन पी वाई के आएंगे इस वाले कॉन्सेप्ट के, ठीक है। तो अब क्या करना है, अभी देखो इसको करके बताता हूँ। यहाँ डब्बे में क्या रखना है, वो जितने हार्मोनिक आएगा ना, जैसे मान लो कहेगा 4th हार्मोनिक, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 4, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये करना याद, ये कर लेना, कोई सा भी कर लेना। तो 4th हार्मोनिक आएगा इन ओपन ट्यूब, तो यहाँ पर 4 वैल्यू आ जाएगी, एफ एस इक्वल टू, और अनसिमेट्रिक के लिए क्या रहा है वो 10 हार्मोनिक है, तो 10 FU आ जाएगा, ठीक है। अगर हार्मोनिक कहेगा, अगर ओवरटन कहेगा तो ओवरटन का फॉर्मूला लिखो। देखो ओवरटन को हार्मोनिक में कन्वर्ट कर लेना, जब भी ओवरटन दे रखा होगा तो इस फॉर्मूले में अगर सॉल्व करना है इस तरीके से, तो ओवरटन जो दे रखा होगा उसको किस में चेंज कर लेंगे, हार्मोनिक में, हार्मोनिक में, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर सिमेट्री का केस है तो कहेगा मान लो 4th ओवरटन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5, मतलब एक ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। अगर हार्मोनिक हार्मोनिक निकालना तो मान लो कहा उसने 9 क्या है, ओवरटन है किसका, सिमेट्रिक कल का, या ओपन कहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कितना है, 9 है, हाँ 9 क्या ओवरटन, तो यहाँ पे फॉर्मूला में कितनी वैल्यू रखोगी, हार्मोनिक की 10, क्योंकि हार्मोनिक एक उसमें ऐड हो जाता है। मगर इसमें क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला याद रखना, हार्मोनिक निकालना है ओवरटन से, तो क्या होता है, ओवरटन से क्या निकालना है, हार्मोनिक, तो 2 इंटू में n प्लस 1, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। किसमें चेंज हो जाएगा, हार्मोनिक ओवरटन से किसमें, अनसिमेट्रिकल में, या ओपन और या फिर क्लोज में। मैं अपना फॉर्मूला बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए क्लोज, क्लोज में सारे क्वेश्चन हो गए मैंने इससे करके देख लो, ठीक है ना। अब इस पे एग्जांपल कर दूंगा ना तो समझ में आ जाएगा तुमको। हार्मोनिक देगा तो डब्बे में जितने हार्मोनिक बोलेगा, चाहे वो ओपन बोले क्लोज बोले, तो वही रख देना, ठीक है ना। जैसे कह रहा है वो मान लो 15 हार्मोनिक है अनसिमेट्रिक में, तो यहाँ वैल्यू कितने रखोगे, 15, फिर सॉल्व कर लोगे। फिर क्या करेगा वो, तुमसे एल यू पूछ सकता है या एल एस पूछ सकता है, कुछ भी एक देखे ना, या तो एल एस पूछेगा या एल यू पूछेगा, सब चीज़ दे देगा, कुछ एक चीज़ पूछ लेगा। एक दो एग्जाम्पल करा रहा हूँ, 55 भी करा दूंगा ना, जिससे भी समझ। एग्जाम्पल देखो पहले क्या है, थर्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक एच एम से हार्मोनिक को लिखा हूँ और सिमेट्री, ये मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। सिमेट्री इज इक्वल टू 9th हार्मोनिक ऑफ अनसिमेट्री। तो पहले इसको समझो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था, ब्रैकेट में एफ एस इज इक्वल टू ब्रैकेट में एफ यू, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे अगर वो हार्मोनिक खुद ही दे रहा है क्वेश्चन में, तो जो दे रखा होगा नंबर वही रख देना। यहाँ फॉर्मूला में क्या देगा 3, यहाँ पे हार्मोनिक दे रखा है एनसीमेट्री की कितनी 9, बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे। वो क्वेश्चन में क्या करेगा, एफ एस का फॉर्मूला क्या है, वी ब्रैकेट में वी बाई 2L, लेंथ किसकी आएगी, सिमेट्री की, वी क्या है कोई वेलोसिटी, वो कट जाएगा, ठीक है ना। 9 वी एफ यू का फॉर्मूला क्या है, वी अपॉन में 4L यू, लेंथ ऑफ अनसिमेट्री। अब वो क्वेश्चन में क्या करेगा, इसकी मान लो वैल्यू दे देगा 5, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने को कहेगा, तो निकाल लोगे ना, वी से भी कैंसिल हो जाएगा। सपोज करो इसकी वैल्यू एल एस की वैल्यू कितनी रखी है इस क्वेश्चन में, 5 मीटर, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे, एल यू की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे सॉल्व करेंगे, 3/2 इंटू में 5 इक्वल टू 9/4
4LU, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 हो जाएगा, और में क्या हो जाएगा 4 3 12 LU की। ये ऐसे क्वेश्चन PYQ में आए हुए हैं। ये तो अभी हारमोनी वाला केस हो गया। अगर मैं ओवर टर्न दे रहा हूँ तो कैसे उसे हारमोनी में चेंज करेंगे वो देख लो, फिर PYQ एक कराता हूँ जिससे कि मुझे याद है, समझ में आए कि ये फॉर्मूले मैंने बनाया था। ठीक है, क्या है दूसरा एग्जाम्पल क्या है। अब बस ओवर टर्न कहेगा, हार्मोनिक कहेगा तो ब्रैकेट में जितनी हार्मोनिक कहेगा वही रख देना, अगर ओवर टर्न कहेगा तो कैसे रखना है वो देखो। अगर कहेगा वो सेकंड जो ओवर टर्न है, ओवर टर्न ऑफ सिमेट्रिकल कोई क्या कह सकता है, ओपन, ठीक है ना। क्वेश्चन में ओपन क्या कह सकता है, PYQ जो है इज इक्वल टू थर्ड ओवर टर्न ऑफ अनसिमेट्रिकल लिखा, ठीक है ना। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, जैसे वो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में लिखना है। ब्रैकेट में वी क्या होता है, सॉरी वी क्या वी थोड़ी होता, ब्रैकेट में क्या था एल एस इक्वल टू ब्रैकेट में एल, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सिमेट्रिकल में, यहाँ पे देखो क्या दे दिया, हार्मोनिक तो दिया नहीं, तो हमें हार्मोनिक में चेंज करना है। हार्मोनिक में तो क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे। सिमेट्रिक में क्या करते हैं ना, जो ओवरटर्न दिया रहता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो ये क्या होगा 3। मगर इसमें क्या होता है, अनसिमेट्रिकल में जो ओवरटर्न दिया रहता है उसको हार्मोनिक में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ओवरटर्न को हार्मोनिक में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 2 इंटू में जितने वो दिया होगा ओवरटर्न, थर्ड ओवरटर्न की बात कर रहा है, इंटू में n+1 कर देते हैं, ठीक है ना। तो कर दो 2 इंटू में 3+1, क्या निकल के आ जाएगा हार्मोनिक। तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 हार्मोनिक निकल के। ओवरटर्न से हमने क्या निकाल लिया, हार्मोनिक अनसिमेट्रिकल का भी फॉर्मूला ये है। तो ये कितना आ गया 7, तो यहाँ 7 कर दो। बस अब ऐसे ही वो कुछ भी पूछ सकता है तुमसे, LU की वैल्यू दे देगा, LS की वैल्यू पूछ देगा, ऐसे भी कर सकता है। सॉरी LU नहीं है, FSF है ना, FSF की फ्रीक्वेंसी। इस पे एक PYQ करें, PYQ एक कर लेते हैं, ठीक है, फिर बस खत्म ही हो जाएगा। PYQ में इसलिए डाल दें क्योंकि बहुत कम इस पे कॉन्सेप्ट है ना चैप्टर में, इसलिए। कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ है, और ये रहा। क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब क्या है, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप if the length of the closed organ pipe is not the length of the organ pipe is formula f s is equal to f u, ठीक है। क्या कह रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप की वो किसके बराबर है, थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इफ द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इज इतना द लेंथ ऑफ ऑर्गन ओपन ऑर्गन पाइप। तो इसकी कुछ वैल्यू नहीं दिया तो कुछ मत लिखो, इसके आगे है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, v, इसको क्या लिखते हैं, v अपॉन में 2 इंटू में LS, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, थर्ड हार्मोनिक बोल रहा है ना, तो थर्ड हार्मोनिक बोल रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3, ब्रैकेट में क्या रखेंगे 3, v अपॉन में क्या हो जाएगा 4LU। बहुत जल्दी हो जाता है, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। अब क्या कह रहा हूँ, लेंथ जो दे रखी है क्लोज ऑर्गन पाइप की, ये कितनी दे रखी है, क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, जल्दी से दो 20 सेंटीमीटर, तो इंटू में 20। अब क्या कह रहा है, फाइंड, यही फाइंड करने को कह रहा हूँ, द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप।
ओपन ऑर्गन की पाइप की फाइंड करने को कह रहा है, ये फाइंड करने को कह रहा है हमसे, तो वी से वी कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे जो है ये क्या हो गया 80, तो ये क्या हो गया 3/80 1/2 LS, ये सीधा भेज दो 80/6 ×LS कैंसिल कर लो, ये सेंटीमीटर में था, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया तो सेंटीमीटर में रहने देंगे, तो 1, ये क्या हो जाएगा 2 इधर जाएगा, तो 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर, ठीक है। 13.2 आंसर आ रहा है इसका सेंटीमीटर में, यही ऑप्शन है 2018 में आया हुआ। ये डब्बे में, यहाँ पे डब्बे में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस ऐसे ही करिएगा, वो कुछ नहीं करता, बस इसकी वैल्यू पूछ लेगा, कभी इसकी वैल्यू देके यहाँ पे एलयू की वैल्यू पूछ लेता है, बस और कुछ नहीं। अब माता खत्म हो गया। इस पे कितने क्वेश्चन आए हैं? बहुत सारे क्वेश्चन। इसी पे जो FSFU क्वेश्चन पढ़ रहे थे उस पे ये फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ डेल्टा एफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी, एल एफ यू और एफ एस इक्वल टू एफ यू, एफ एस इक्वल टू एफ यू, और यहाँ पे क्या होता है 2, ठीक है। अब इस पे बहुत सारे इजी क्वेश्चन आते हैं, वो क्या करते हैं ना, दो फ्रीक्वेंसी दे देता है, सपोज करा ही देता है इस पे, ये दो फॉर्मूला है, ठीक है ना, पहले इसका और दूसरा किसका, डेल्टा इक्वल टू 2f, अलग अलग लिख लो, ठीक है। क्या करता है, दो फ्रीक्वेंसी दे देता है, करके दिखा देता है, कोई क्वेश्चन तो होगा। हाँ ये क्या कह रहा है, टर्निंग फॉक से विद फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट से प्रोड्यूस रेजोनेंस इन रेजोनेंस कॉलम, ये दूसरा क्वेश्चन किसी और चीज़ का। मैं बता रहा हूँ इसको क्या करता है, वो एक फ्रीक्वेंसी देता है f1, सपोज करो उसने दे दी 550, ठीक है ना। f2 फ्रीक्वेंसी देता है कितना, कितने दे देगी 600 मान लो, ठीक है ना। अब वो कहता है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अनसिमेट्रिकल, या अनसिमेट्रिकल को क्या कहेंगे, क्लोज ऑर्गन पाइप। क्या करेंगे, सेक्स ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अनसिमेट्रिकल पूछ रहा था, 600 - 550 इक्वल टू 2 इंटू एफ यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनसिमेट्रिकल या क्लोज ऑर्गन पाइप, तो ये कितना है 50 अपॉन में 2, कितनी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी 20। इस पे भी कम से कम 3 की वैल्यू दोनों को मिला के, इस वाले फॉर्मूले पे और इस वाले फॉर्मूले पे, ये भी हो गया। और लास्ट है, ये फ्रीक्वेंसी होती है उनसे प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, ठीक है ना। इस पे भी वाई करके दिखाऊं, देख के बताता हूँ कहाँ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा, मगर मुझे जहाँ तक याद है क्या था क्वेश्चन, हाँ ये ऐसे ही था, 250 जब क्या थी फ्रीक्वेंसी थी, जब 250 क्या थी फ्रीक्वेंसी थी शुरू में, तो उसकी लेंथ कितनी थी 1 मीटर, ठीक है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है बढ़ा के, फ्रीक्वेंसी उसकी हो जाती है 500,
तो हमसे पूछा था बताओ लेंथ कितनी हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन था डायरेक्ट, ठीक है ना, मुझे याद है ऐसे कैसे। तो क्या है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब 250 फ्रीक्वेंसी थी तो कितना था, 1 मीटर था। अब क्या कर दी मैंने, 500 कर दी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 मीटर, क्योंकि डबल से बढ़ा दी ना तो आधी कम हो जाएगी, डबल कर दी तो इसकी आधी हो जाएगी। अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो कैसे कर लोगे, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। F1 की वैल्यू 250 रख दो अपॉन F2 की वैल्यू 500, L2 की वैल्यू निकालनी है तो L डैश लिख लो इसको, L1 की वैल्यू 1 मीटर, मल्टीप्लाई करोगे इधर 1 का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये लिख लो 1, ये क्या हो गया 1/2, 0 क्या आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 0.5 मीटर पहले ही निकाल चुके हैं। ये पी वाई क्यू डायरेक्ट सेम ही क्वेश्चन था, लैंग्वेज में लिखा हुआ था, मैंने ऐसे लिखवा दिया। अब इस पे दो डायरेक्ट, इससे 4 पी वाई क्यू आएंगे और मैं लिखूँगा, दो तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही दे दिया था, क्या है 1/f1/1 फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इससे 4 आ चुके हैं। 2 बार तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला पूछ लिया, बस यहाँ पे क्या करता है वो फ्रीक्वेंसी नहीं देता है, क्या दे देता है, एन दे देता है, कहता है बताओ रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, जब क्या है n1 फ्रीक्वेंसी, n2 फ्रीक्वेंसी, n3 फ्रीक्वेंसी, तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला बताओ, तो 1/n इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 पी वाई क्यू, ठीक है ना। कब का है हम 2000, सेम ही फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना, 4 पी वाई क्यू आएंगे इससे, खत्म हो गया चैप्टर। बीट्स बच रहा है, ठीक है ना, बीट्स बचा है, क्या बचा है बस, बस और खत्म है, कुछ नहीं है। वो उसमें क्या करना रहता है ना, बीट्स मान लो, देखो क्या करता है वो, 500 दे दी है ना, कहेगा ये क्या दे दी फ्रीक्वेंसी नीचे, अब कहेगा 5 बीट्स हो गई, बढ़ गई 5 बीट्स हो रही है, तो हमें पता चल जाता है कि उसके दो ही ऑप्शन होंगे, दो ऑप्शन कट जाते हैं खुद ही, या तो इसमें जोड़ेंगे इसमें घटाएंगे 5, तो 5 जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 505 हो सकता है आंसर, या तो क्या होगा 500, सॉरी 500 नहीं, 5 इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 495 हर्ट्ज, इसकी यूनिट क्या होगी हर्ट्ज। इस पे भी 5 क्वेश्चन आए पी में इसी टॉपिक पे, सेम ऐसे, तो या तो आंसर उसका ऑप्शन में देख लेना ये होगा या तो ये होगा। अब कैसे करेंगे, मैंने जो ट्रिक बनाई हुई है वो पता नहीं सही है गलत है, मगर जितनी मैंने पी वाई क्यू देखे उसमें लग रही है, अगर वो गलती से क्या कर दे रहा है उस क्वेश्चन में रिड्यूस्ड या क्या कर देता है, एक मिनट चेक कर लो कोई वर्ड हो, रिड्यूस के अलावा डिक्रीज, हाँ डिक्रीज वर्ड यूज़ कर लेगा क्वेश्चन में, तो कौन सा आंसर आएगा, नीचे वाला, ठीक है। अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं यूज़ करता है तो क्या आता है, ऊपर वाला आंसर आता है। मैंने ऐसे देखा 5 पी वाई क्यू में लग रहा था तो मैंने बना दिया, मगर इसे सॉल्व करना पड़ता है आगे से करके। अब एक क्वेश्चन इस पर करा दूँ जो मैं कह रहा हूँ, सेम ऐसी कॉन्सेप्ट है, छोड़ो वो तुम खुद करना, ठीक है ना, बस इतना याद रखना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान लो दे देगा, जैसे कि एक करा भी दे रहा हूँ लिखा हुआ है, एक सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी वी है, वो गिव देता है 5 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज, मतलब 200 हर्ट्ज है, कितनी बीट्स दे रहा है, 5 बीट्स दे रहा है, या तो इसका आंसर क्या होगा 200, 5 हर्ट्ज होगा, या तो 195
5 हर्ट्ज होगा। ये तो दो पता ही चल गया। जितनी बीट्स होती हैं ना, जितनी बीट्स होती हैं जो दिया रहता है फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड कर देते हैं, वही आंसर हो जाता है। या तो ये आंसर होगा या तो ये। अब क्वेश्चन पढ़ो, अगर कहीं रिड्यूस्ड या डिक्रीज दिया हुआ तो कौन सा आंसर होगा? ये। नहीं दिया हुआ तो आंसर क्या होगा? ये। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, देखो कहीं पे भी रिड्यूस्ड या डिक्रीज वर्ड आता है। सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी V gives 5 beats per second when sounded with a source of frequency 200 Hz. The second harmonic of frequency 2V of source gives 10 beats per second when sounded with a source of frequency 420 Hz. The value of V is। कहीं पे भी ये वर्ड आएंगे रिड्यूस या डिक्रीज, तो आंसर क्या होगा? 205। ये आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन थे, 2 हमने पहले काट दिए, 2 क्योंकि ये 2 बचे होंगे ना, ऑप्शन देते हैं 2, बचा क्या? एक। कोई चूज करना था, वो कैसे चूज कर लिया मैंने? ऐसे। अगर ये देगा तो ये वाला आंसर जाएगा रिड्यूस और डिक्रीज, नहीं देगा ये वाला क्वेश्चन में तो ये आंसर जाएगा। ये कब का क्वेश्चन है? तो इसका आंसर क्या है? 205। ये कब का क्वेश्चन है? 1994 का। अभी वो वाला भी करा दूं क्या, रिड्यूस वाला? ये देखो 2020 का क्वेश्चन है, चलो देख लो, आ रहा होगा नीचे को। इसमें रिड्यूस्ड का वर्ड यूज आ जाता है क्वेश्चन में, जब वो बताता है। क्या कह रहा है? एक गिटार है, उसके क्या 2 स्ट्रिंग है, ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल के बने हुए, आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। और वो कितनी बीट्स कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज की। व्हेन टेंशन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, देखो वर्ड आ गया ना, स्लाइटली डिक्रीज। द बीट frequency increases to 7 hertz if the frequency of A is। अब यहाँ पे जाके वो मेन फ्रीक्वेंसी दी हुआ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? इतनी हर्ट्ज। और कितनी शुरू में दिया हुआ था? बीट कितनी दिया हुआ था? 6 हर्ट्ज की। जो बीट्स प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी होगी? 6 हर्ट्ज की। क्वेश्चन में रिड्यूस वर्ड सुना था ना, तो या तो इसका आंसर क्या होगा? पहले तो 2 बना लो इसके आंसर। ये तो आंसर होगा 6 जोड़ोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 536 हर्ट्ज। या तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें से 6 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 524 हर्ट्ज। ठीक है ना। अब हमने क्वेश्चन जब पढ़ा तो उसमें मैंने देखा स्लाइटली क्या लिखा हुआ था? डिक्रीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये कब आया? 2020 में। नीट क्या है? कौन सा क्वेश्चन है इसका? 56 कब भी 524 यार आंसर। ठीक है ना। ऐसे 2 क्वेश्चन और हैं पीवाईक्यू में, वो खुद करके देखना। अब खत्म हो गया चैप्टर। अब बाय बाय। यार कुछ बताने वाला था मैं शायद, हाँ पीवाईक्यू में कर चुका था, तो ये देखो दिखा दे रहा हूँ पीवाईक्यू करे हुए। ये पीवाईक्यू कर रखे हैं सारे वेव्स के। ठीक है ना। चलो मैं किसी और वीडियो में दिखा दूँगा। तो बाय बाय, ये आज का हो गया। अब कल का गोल क्या है वो तो बता ही चुका हूँ।